बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जवाद ताहिर है और मैं आपको अपने चैनल टॉप आईटी वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर क्लास 7 का जो लेसन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपने अभी तक अपनी बुक्स ओपन नहीं की तो बुक्स ओपन कर लें। नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक है उसका पेज नंबर 12 आप बल्कि आप 10 ओपन कर लें उसका, ठीक है। और आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो मेमोरी यूनिट के बारे में है। तो मेमोरी जिस तरह के आपको मालूम है कि मेमोरी क्या होती है, यादाश्त होती है। जिस तरह इंसान के बारे में बंदा कह सकता है कि इंसान की जो प्राइमरी मेमोरी है वो दिमाग होता है, इस तरह जो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है जहाँ पर जो है वो हर चीज़ स्टोर होती है, जहाँ पर कंप्यूटर हर चीज़ को याद रखता है, उसको मेमोरी यूनिट कहते हैं। तो इस मेमोरी यूनिट के बारे में हम अभी पढ़ते हैं। तो लिखा है कि मेन मेमोरी इज़ डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू टू स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन। जो प्राइमरी मेमोरी है वो सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होती है और सीपीयू से क्या करता है, उसके अंदर जो है वो चीज़ स्टोर भी करता है और उसके अंदर से इंफॉर्मेशन को ढूंढता भी है। रिट्रीव का मतलब होता है ढूंढना। तो आगे इसकी दो टाइप्स लिखी हुई हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी आर। तो प्राइमरी मेमोरी की दो टाइप्स होती हैं। सबसे पहले जो टाइप इधर लिखी हुई है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जिसको आम जुबान में रैम भी कहते हैं, RAM। तो इसके बारे में लिखा है कि रैम इज़ यूज्ड टू रीड एंड राइट डेटा बट द डेटा इज़ वोलेटाइल और टेम्परेरी। रैम से जो है वो डेटा को बंदा पढ़ भी सकता है और उस पर लिख भी सकता है, लेकिन इस पर जो डेटा है वो आरसी तौर पर सेव होता है। वोलेटाइल और टेम्परेरी का मतलब है आरसी तौर पर। वेन एवर द पावर इज स्विच्ड ऑफ, जैसे ही पावर का बटन जो है पिछले से बिजली ऑफ करते हैं, द कंटेंट्स ऑफ रैम और लास्ट, तो रैम के अंदर जो भी चीज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है। ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम्स मस्ट बी लोडेड इनटू द रैम बिफोर एग्जीक्यूशन। किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए सबसे पहले उसको रैम के अंदर लोड करते हैं। द साइज ऑफ द मेमोरी इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ बाइट्स अवेलेबल फॉर यूज़। तो मेमोरी का साइज़ किस तरह मेजर करते हैं कि उसके अंदर कितने बाइट्स ऑफ स्टोरेज फ्री है। तो ये तो थी जो पहली टाइप थी, वो आपने पढ़ी रैम, जो कि रीड भी कर सकती है और राइट भी कर सकती है डेटा को, और वो वोलेटाइल या टेम्परेरी होती है। अब दूसरा जो इसका जो काइंड है, दूसरी जो टाइप है वो रीड ओनली मेमोरी है, जिसको ROM भी कहते हैं। तो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब ये परमानेंट होती है। इस पर जो चीज़ एक बार लिखी जाए वो दोबारा ख़त्म नहीं हो सकती। नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि परमानेंट, जो चीज़ ख़त्म ना हो सके। इंस्ट्रक्शंस इन रोम आर एम्बेडेड परमानेंटली एट द टाइम ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग। जब रोम को बनाते हैं तो उस वक्त जो है इसके अंदर इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर दिया जाता है। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो उधर लिखी रहती है और उसको बाद में बंदा चेंज नहीं कर सकता। रोम आल्सो कंटेन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो रोम के अंदर जो है वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, मतलब जो कंप्यूटर है उसके अंदर कितना जो है वो इनपुट डिवाइसेस कौन सी लगी हुई हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी लगी हुई हैं, ये उसके अंदर सारी जो इन्फॉर्मेशन सेव होती है। तो जिस तरह के आपको पता है कि जब हम कंप्यूटर को रन करते हैं तो सबसे पहले जो है बायोस टेस्ट उसको पास करना होता है कि जो सारी चीज़ें उसके साथ कनेक्ट हैं वो आया कि सही काम कर रही हैं या नहीं कर रही। तो जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बायोस वाली स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन जो होती है वो आपके सामने नज़र आ रही होती है। तो उस ब्लैक स्क्रीन में आप देख सकते होते हैं कि जो है वो आपकी जो रैम, मेमोरी और जो भी चीज़ें हार्ड डिस्क वगैरह वो उधर सही शो हो रही हैं या सही नहीं शो हो रही। तो ये तो प्राइमरी मेमोरी की दो टाइप्स हमने पढ़ी। तो आगे अगले पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 11। तो पेज नंबर 11 पर जो यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट्स, कि जो कंप्यूटर की मेमोरी है इसको मेजर करने के यूनिट्स कौन से हैं। द मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर मेमोरी आर द बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स एंड टेराबाइट्स। तो जिस तरह पता है आपको कि रैम, जब हम आपके कंप्यूटर, अगर आपके घर में कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो आपको पता है, या मोबाइल भी इवन है, तो उसके अंदर भी रैम लगी हुई होती है। आप कहते हैं 2 GB की रैम है, 3 GB की, 3 GB सॉरी होती नहीं है, 2 GB की, 4 GB की, 8 GB की, इस तरह रैम लगी हुई होती है उसके अंदर। तो इसी तरह के मज़ीद यूनिट ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं। तो डू यू नो के अंदर आप देख सकते हैं ये जो जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो सबसे छोटा जो यूनिट होता है कंप्यूटर मेमोरी की मेजरमेंट का, उसको बिट कहते हैं। तो एक बिट जो है 1 बिट इज इक्वल टू बाइनरी डिजिट। उनको 8 बिट्स हों तो 1 बाइट होता है। इस तरह 1024 बाइट्स को 1 KB और फिर 1024 KB को 1 MB
तो ये सर आगे बढ़ता जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे जो हाईएस्ट मेमोरी यूनिट है वो 1 एक्साबाइट है, और वो किसके बराबर होता है, 1024 PB के बराबर होता है, पेटाबाइट के बराबर होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि M से मेगा बनता है, G से गैगा बनता है, T से टेरा और P से पेटा और E से एक्सा बनता है। और ये भी मज़ीद भी आपको पता होना चाहिए कि ये इसके अंदर कितनी जो है वो 1024 कितनी चीज़ें होती हैं। तो क्योंकि ये काफ़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये पेपर के अंदर आ सकती है, तो इसलिए आपने इसको ऑब्जेक्टिव के लिए लाजमी याद कर लेना है। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारे पास मौजूद है वो है डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, कि रैम और रोम में क्या फ़र्क है। तो इसके जो बेसिक डिफरेंसेस वो तो आपने पहले ही पढ़ लिए हैं ऊपर, जहाँ पर हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, तो वहाँ पर जो है इसके बेसिक फ़र्क लिखे हुए थे। मज़ीद इसको दोबारा जो है वो कॉलम फॉर्म में हम इसके अंदर जो डिफरेंसेस है वो देख लेते हैं। तो रैम के बारे में लिखे, रैम्स की ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड डेटा इन यूज़। तो रैम के अंदर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी चलता रहता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी चलते रहते हैं और डेटा भी उसके अंदर चलता रहता है। इन यूज़ का मतलब चलता रहता है। और रोम के अंदर लिखे, रोम कंटेन्स प्रोग्राम्स यूज फॉर बूटिंग ऑफ द कंप्यूटर। रोम के अंदर सिर्फ वही प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए, या जैसे विंडो जब स्टार्ट हो रही होते हैं तो उस वक्त जो प्रोग्राम ज़रूरी होते हैं, चाहिए होते हैं, सिर्फ रोम में वो स्टोर होते हैं, वो चल रहे होते हैं। तो उसके बाद दूसरा फ़र्क है, डेटा इन रोम कैन बी मॉडिफाइड, डेटा इन रैम कैन बी मॉडिफाइड। डेटा जो रैम के अंदर जो डेटा है उसको वक्तन फ़वक्तन हम चेंज करते रहते हैं। मतलब उसके अंदर कोई भी प्रोग्राम लोड कर दी तो पुराना प्रोग्राम ख़त्म हो गया जब हम उसको बंद करते हैं और नया प्रोग्राम उसके अंदर लोड हो गया। तो इसके जो राम है, डेटा इन राम कैन नॉट बी मॉडिफाइड, तो इसके अंदर जो डेटा है उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद जो अगला फ़र्क है, रैम इज़ वोलेटाइल मेमोरी। जैसे आपको पहले बताया कि वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि ख़त्म हो जाने वाली, टेम्परेरी मेमोरी, मतलब वोलेटाइल मतलब टेम्परेरी। और रोम इज़ नॉन वोलेटाइल, ये टेम्परेरी नहीं बल्कि परमानेंट होती है। तो आगे टाइप्स ऑफ रैम लिखी हुई हैं, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। और इस साइड पर रोम की टाइप्स लिखी हुई हैं, ये 4 हैं। पी रोम प्रोग्रामेबल रोम, ई पी रोम अरेजेबल पी रोम, और डबल ई पी रोम इलेक्ट्रिकली अरेजेबल पी रोम, और यू वी ई पी रोम अल्ट्रा वायलेट अरेजेबल पी रोम। तो इसके बाद मज़ीद नीचे आते हैं, ये आपने टाइप्स ये लाजमी याद रखनी है कि इसकी रैम की कौन सी टाइप्स हैं और रोम की कौन सी टाइप्स हैं। उसके बाद ये चीज़ जो हमने ऊपर पढ़ी है तो वो इस तरह डायग्राम की शक्ल में आपके सामने नज़र आ रही है कि प्राइमरी मेमोरी की 2 टाइप्स होती हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम या फिर रीड ओनली मेमोरी रोम। और फिर इनकी दो टाइप्स है, इसकी 2 टाइप्स और इसकी 4 टाइप्स लिखी हुई हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। आज हम इस लेक्चर का एंड करते हैं क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है ये कल हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई भी चीज़ यहाँ से समझ नहीं आई, पी रोम, इसकी रैम या रोम के बारे में, या मज़ीद जो हमने ऊपर पढ़ा था उसके बारे में समझ नहीं आई, तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो के एंड पे मैं तमाम स्टूडेंट से कहूँगा कि मेरे चैनल टॉप आईटी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दें। नीचे वीडियो के नीचे जो है वो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन नज़र आ रहा है, उसको प्रेस कर दें और साथ बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल वाले बटन पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूं तो आपके पास मोबाइल में या लैपटॉप के अंदर फ़ौरन नोटिफिकेशन चला जाए कि नया लेक्चर आ चुके और फ़ौरन वहां से देख सकें। तो मिलते हैं कल लेक्चर नंबर 3 के साथ। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।